साजिद भाई, जी सर। आपने बैरिया टाउन कराची क्यों ज्वाइन किया, मतलब आप यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए? जी मैं यार मैं लोगों से सवाल करता हूँ, आपने मुझसे सवाल कर लिया। बिल्कुल आपसे ठीक है, सवाल। इस चीज का आज आपको मैं जवाब देता हूँ कि मैं बैरिया टाउन क्यों शिफ्ट हुआ, क्यों इसको मैं एक बड़ी गलती कह रहा हूँ। मैं अच्छा, रिपीट गलती। कर रहा हूँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों मैंने ये बड़ी गलती की, क्यों ये मैंने इतना बड़ा फैसला किया कि मैं बैरिया टाउन कराची आ गया। तो ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो मुझे कराची में कुछ इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। सपोज करें कि मैं अगर मिसाल के तौर पे घर से बाहर निकलता हूँ, आप सबको पता है अब तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। आपको पता है कराची के हालात पहले कैसे होते थे और आज कैसे हैं। बिल्कुल। लेकिन साकिब भाई, आपको भी याद होगा कि जी अगर हम बहुत पुरानी बात ना भी करें, जी जी। अगर अभी की भी हम बात करें तो हम्म, मोबाइल स्नैचिंग, और अगर बात करें आप डेफिनेटली। घर से बाहर अगर आप निकलते हैं, लेकिन ठीक है। देखें, कुछ एरियाज हैं जो पोस्ट एरियाज कहलाते हैं। जी हाँ। स्नैचिंग की अगर आप बात करते हैं तो जी। वो उन एरियाज में, जाहिर सी बात है, अगर वहाँ से आप गुजर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, थोड़ा सा आप एहतियात करें। जी हाँ। लेकिन पूरी कराची में ऐसा नहीं है कि आप जो है ना हर जगह। आपकी एहतियात वाली बात से मुझे बिल्कुल मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ इस बात जी से। जी आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो हमारे एक कोई मिनिस्ट्री है, वहाँ से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपका कोई हिडन पॉकेट आपका है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को वहाँ रख के बाहर निकलें, तो आपकी सॉरी, आपकी जो ये स्नैचिंग वाला मसला है ये हल हो सकता है। तो सही। ये बिल्कुल भी एक सीरियस किस्म का स्टेटमेंट नहीं हो सकता साकिब भाई। एहतियात कैसे करें? अब आप मुझे एक बात बताएं, हम जिस जगह पे इस वक्त मौजूद हैं, आपको कोई एहतियात करने की ज़रूरत है यहाँ पे? नहीं, फिलहाल यहाँ पे तो कोई नहीं। आप समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ कराची है, बिल्कुल है, कराची ठीक का है, तो पार्ट उसके है। बावजूद भी आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई खौफ आपको नहीं है यहाँ पे रहते हुए। वो अब बातें तो मैंने सही है साहिद अब भाई, मैंने लेकिन गलती मैं आ रहा हूँ, उसी जी जी। पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, इसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे गलती इसलिए हो गई भाई कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बैरिया टाउन जैसी जगह के बारे में आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर आओ, और उसका मुझे क्या सिला मिला? उसका सिला मुझे ये मिला कि मुझसे मुझसे लोग ये गिला करते हैं कि बैरिया टाउन क्या आपको पे करता है? साकिब भाई, आपके सामने की बात है। जी। लोग ये कहते हैं या नहीं कहते कि बैरिया टाउन क्या आपको पे करता है कि आप उसकी इतनी तारीफ़ें करते हैं? तो भाई मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए ये बड़ी गलती हो गई है, और इसकी मैं आज आप सबसे माफ़ी भी माँगता हूँ कि भाई मैं क्यों आपको इस जगह पे रहने के लिए आपको मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आओ, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। अगर आप नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकते, तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर का सोचो। आप नहीं तो आपकी अगली नस्ल यहाँ पर आकर ज़रूर रहेगी। अगर आप इस टाइम पे आते हो, तो इस टाइम पे सूरत हाल ऐसी है, जो भी सिचुएशन होती है वो सारी की सारी हम आपके सामने रखते हैं। मुझसे जो गलती हुई, मैं चाहूँगा कि आप वो गलती ना करें। अगर आप आएँ, तो आप एटलीस्ट लोगों को यहाँ पर जो जिस तरह आप अपना अपना लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करते हैं, अगर आप अपने अपने जान-पहचान में, या मेरा मेरा सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है साकिब भाई। जी जी। हम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ऐसा ही ठीक है। है? हम लोगों को यहाँ पे रियलिटीज़ बताते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे जो सब्ज़ बाग हैं वही दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ। मैं आपको मसाइल से भी आगाह करता रहता हूँ। जिस तरीके के आपको यहाँ पे मसाइल हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ वजूहात मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। लेकिन एक दफ़ा इसको रिपीट करते हैं, फिर आगे उस गलती की तरफ भी चलते हैं कि जिस गलती की मैंने बात की कि भाई मैंने तो गलती कर दी, आप ये गलती ना करना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बैरिया टाउन कराची में सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से शिफ्ट हुआ था क्योंकि मैंने ये सुना था कि आपको भाई बैरिया टाउन कराची में सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। आपको सही है। यहाँ पे रहते हुए आपको मसाइल का सामना इस तरीके से नहीं रहता। अगर आप घर पे नहीं भी हैं, तो आपकी फैमिली सिक्योर है, ठीक है। हम्म। आपके बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं, तो हमने ये देखा था वीडियोस में कि भाई हमें पता चलता था कि जो बैरिया टाउन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो वीडियोस मिलती हैं कि भाई बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। घर के बाहर कचरा नहीं हो सकता, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे, घर में चोरी नहीं हो सकती है। तो इन सारी वजूहात को सामने रखते हुए मैंने और मेरी फैमिली ने और मेरे जो दोस्त हैं, हम लोगों ने फैसला किया कि यार हमें चाहिए कि हम बैरिया टाउन शिफ्ट हो जाएँ। क्योंकि बैरिया टाउन आने से पहले हमारा ये था कि भाई हम बैरिया टाउन से पहले कुछ सोसाइटीज़ हैं, नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगा, हमें वहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन फिर किसी अच्छे दोस्त ने हमें मशवरा दिया कि आप एक काम करो, बैरिया टाउन का विज़िट करो। जब हमने बैरिया टाउन का विज़िट किया, तो यकीनन वही ख़यालात थे जो कि आप जब पहली दफ़ा आते हैं, जब आपको पता चलता है कि यार बैरिया टाउन दुबई की तर्ज का एक शहर बनने जा रहा है। तो फाइनली फिर हम बैरिया टाउन आ गए। अब अच्छा, मैं अब आता हूँ साकिब भाई उस गलती की तरफ जी। जिसका मैंने ज़िक्र किया। मैंने बताया कि भाई मुझसे गलती हो गई, आप ये गलती नहीं करना। ये मैंने क्यों कहा? क्यों कहा? ये ये मैं भी काफ़ी देर से सवाल सोच रहा हूँ कि यार सवाल आपने वही ऐसा है ना, क्यों कहा ठीक है, कि आपसे गलती हो गई। वही मैं सोच रहा हूँ यार, क्या ऐसी गलती हुई है ठीक है। जो मैं भी उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो आप आपको मुझे बताता बताएँ हूँ। प्लीज़। देखें, आप जब बहरिया आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक वाहिद इंसान ऐसे हैं
जो कि बहरिया टाउन में रहते हुए आपको फील होता है कि यार मैं तो पाकिस्तान में ही नहीं रहता, मैं तो बिल्कुल जैसे बाहर कहीं रहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भाई पाकिस्तान में ही रहते हैं। आपको मतलब कि यहाँ पे जो कुछ लोग आते हैं, नए-नए आते हैं, उनको नहीं पता होता यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता। आपको नहीं पता होता कि अगर आपने सिग्नल तोड़ दिया तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है। आप यूज़्ड टू रहते हैं। आप कराची में जैसे कि रॉन्ग साइड गाड़ी चलाएँ, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। बहुत सारी साकिब भाई, चीज़ें हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा वहाँ ही पे है। नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस है साकिब भाई, बिल्कुल मेरा आपको पता एक्सपीरियंस है। देखिए ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा-सा करना पड़ता है। लेकिन हुँ। बैरिया टाउन कराची में ये सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस है, इस ठीक है। चीज़ को मैं अगर मानता हूँ अगर बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप मेरे साथ ही हमारे नीचे गार्डन में हम बैठे हुए थे, तो बैरियर सिक्योरिटी वाले आए। उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करें कि ये जो हैंग हो रहे हैं ऊपर कुछ कपड़े नीले-पीले जो भी हैं, आप इनको हटा लें। ठीक है? आपके सामने की बात है, बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही है। तो इन चीज़ों के ये वो गलतियाँ हैं जो कि हम लोगों ने की। अगर आप बैरियर टाउन आते हैं तो आप ये गलती नहीं करना भाई। अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो आपको इन चीज़ों के नुकसानात हो सकते हैं। तो गलती इन अ सेंस ये नहीं कि मैंने बैरियर टाउन आके की, गलती ये कि बैरि आप हँस क्यों रहे हैं? क्यों एकदम हँस से रहे हैं? आपने जज़्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वाक़यात बदल नहीं, दिए, नहीं। यू टर्न मार लिया। हाँ, भाई गलती गलती अगर आप इस गलती को देखना चाहें तो गलती इस सेंस में आप कह सकते हैं। मैं एक चीज़ के बारे में बहुत सोचता हूँ क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इस बात का गिला करते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बैरियर टाउन की अच्छाइयाँ बयान कर रहे होते हैं। क्या बैरियर टाउन आपको कोई पे करता है? तो इस पॉइंट से अगर मैं बात करूँ ना साकिब भाई, तो वाक़ई मुझे लगता है कि यार मुझसे हो गई है गलती, तो ये गलती अच्छा, आप नहीं करना। तो सही, मैं सही। इस ये मुझे कभी-कभी लगता है कि भाई मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं गलत लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये इस बारे में बात करते हैं, तो भाई बैरिया टाउन हमें कोई पे नहीं करता, बल्कि हम यहाँ पर रहते हुए देखें, हम यहाँ पर रहते हैं। आपको पता है कि अगर आप सिटी में रहते हैं और अगर आप बैरिया टाउन में रहते हैं तो आपका जो बजट है, मंथली बजट है, यहाँ पर रहते हुए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी इन हालात में भी अगर आप यहाँ पर रहने का ऑप्शन अपने सामने रखते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको बैरिया टाउन में सिक्योरिटी मिलती है। सही है। आप जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे अपना कैमरा लेके और एक तो ये मक्खी जिस फ्री तरीके होके से अभी मतलब हम शूट कैमरा आज़ादी के हाँ, साथ शूट कर ठीक रहे है, हैं हम लोग। हमें टेंशन नहीं है कि यार अल्लाह ना एग्ज़ैक्टली। करे कोई स्नैचिंग या किसी किस्म के मसाइल हैं। आप बहरिया के एंड पे भी चले जाएँ ना, आपको वहाँ पे गंदगी नहीं मिलती, नो आपको डाउट। कचरे के ढेर नहीं मिलते हैं बिल्कुल। साकिब भाई। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं मुझे ये बताएँ? नहीं, नहीं, मैं ये इस बात के पे मुस्कुरा रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ। ये सारी चीज़ें हैं बैरिया टाउन कराची में तो बहुत अच्छी हैं, जिसके अब ऊपर हुँ, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं जी। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही बैरिया टाउन कराची ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है। जी हाँ, तो ठीक है? यही बात है कि भाई जो मैंने बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आते हुए, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने हिसाब से ही जैसे रॉन्ग साइड और ठीक है भाई जहाँ दिल करा आपने कुछ भी फेंक दिया, तो ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और दूसरा, जब सिक्योरिटी वाले आके आपसे बात करते हैं तो आप एक तरीके से यूज़ टू हो चुके होते हैं ना। आप सिटी में आपने देखा किस हुँ। तरीके से इंतज़ामिया के साथ तो बहस कर रहे होते हैं, बहस ठीक है? करते हैं और ठीक है, तो बदतमीज़ी वहाँ पे होती क्या है होता है, और 10 वहाँ पे चीज़ें क्या होती होता हैं। है कि कोई रिज़ल्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब एंड तक जाना पड़ता है, आपको हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों से बचें और इस गलती को आपने नहीं दोहराना अगर आप बैरिया टाउन आते हैं। और बैरिया टाउन आने का फ़ैसला भी आपका अपना है, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताते हैं। ख़ैर भाई, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद तो आई होगी अपनी वैसे आज कीमती आपने राय से। कन्फ्यूज़ कर दिया अवाम को। यार मेरा मकसद कन्फ्यूज़ करना नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ आगाही देना था, ठीक है? और अच्छा, दूसरी अच्छा। बात ये है कि आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। सैयद साजिद हुसैन शाह और साकिब मोहम्मद साकिब खान से। खान को भी इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।